भक्ति काल हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारी ये जो क्लास है उसमें 100 प्लस ही करेंगे हम। एमसीक्यू करने वाले हैं। आप बताइए इसमें से कितने आंसर है जो आप सही कर पा रहे हो। ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं अपने कंटेंट में, अपने वन लाइनर में। अब बारी है आपके टेस्ट की। तो सबसे पहले आपको पॉज करके अपना आंसर लगाना है और मुझे कमेंट में जरूर बताना है कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो, ठीक है? क्योंकि उसी से आइडिया लगेगा, फिर कल इसकी एक और क्लास हो सकता है मैं करवा दूं। चलिए तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। रसखान की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? रसखान की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? आज पेन का कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि आज सब कुछ ब्लैक है ना? इनमें से कौन सा नहीं है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? प्रेम वाटिका, दान लीला, सुजान, रसखान या केली माधुरी। देखिए जो केली माधुरी है ना वो रसखान की रचना नहीं है, प्रेम वाटिका इनकी है, दान लीला भी है और सुजान रसखान भी है। इसके अलावा इनकी एक और रचना मिलती है जिसका नाम है अष्टयाम। ठीक है, अष्टयाम भी इनकी रचना मिलती है, याद रखना। इसमें इन्होंने राधा कृष्ण की जो डेली की जो मतलब प्रतिक्रियाएं होती है ना उनका वर्णन इन्होंने किया है। तो केली माधुरी इनकी रचना नहीं है। केली माधुरी किसकी, अगर आप चाहे तो साथ साथ आंसर मुझे बता सकते हो कमेंट करके, ठीक है? निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को किसका अवतार माना जाता है? आज हमारा ये फास्ट रिवीजन नहीं रहेगा क्योंकि मैं ये सब कुछ कंटेंट आपको करवा चुकी हूँ, तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन हम नहीं देंगे। टू में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सुदर्शन चक्र। ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के। इस निम्बार्काचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है और सुदर्शन चक्र किसके पास होता है? ये विष्णु जी के पास होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजमत सिद्धांत किस संप्रदाय के सिद्धांतों पर आधारित है? ठीक है, निजमत सिद्धांत किस संप्रदाय के सिद्धांतों पर आधारित है? तो थ्री में हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हरिदासी संप्रदाय। ठीक है, जो निजमत सिद्धांत है वो हरिदासी संप्रदाय के सिद्धांतों पर आधारित है। नेक्स्ट है, नूर जहां के रचयिता कौन है? बहुत सारे बच्चे तो इसमें नूर मोहम्मद को ठोक देंगे, है ना, लेकिन हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पोहकर कवि हो जाएगा। ठीक है, नूर जहां के जो रचयिता हैं वो पोहकर कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवि किस मंदिर में कीर्तन सेवा किया करते थे? अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले तो ये याद रख लेना है आपको। और ये कहाँ पर करते थे कीर्तन सेवा? श्रीनाथ जी के मंदिर में, जो कि गोवर्धन के अंदर था। कहाँ पर था ये? गोवर्धन के अंदर था। और इसकी स्थापना किसने करवाई थी? पूरनमल खत्री ने करवाई थी, वल्लभाचार्य के कहने पर। ठीक है, वल्लभाचार्य जी के कहने पर, जो कि सूरदास के गुरु थे, पूरनमल खत्री ने करवाई थी। नेक्स्ट है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना हुई थी। स्थापना करने वाले कौन थे? तो ये थे विठल नाथ। जो कौन थे? विठल नाथ थे, जो कि वल्लभाचार्य जी के सुपुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गृहस्थ मानस के कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं? गृहस्थ मानस के कवि, ये किसको कहा जाता है? तो सेवन में हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गृहस्थ मानस के कवि कहा जाता है सूरदास को। और ये कहा किसने है? ये कहा किसने है? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है। ठीक है, ये सारे हमारे कंटेंट में आपने देखे थे ना, सारे क्वेश्चन मोस्टली सब पूछे गए हैं ना। तो सूरदास को कहा जाता है गृहस्थ मानस के कवि, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है। गोसाई विठल नाथ जी ने पुष्टि मारक को जहाज किसे कहा था? गोसाई विठल नाथ जी ने पुष्टि मारक को जहाज किसको कहा था? तो ये कहा था सूरदास को, इनकी मृत्यु के निकट, जब ये मृत्यु मतलब इनकी मृत्यु जब होने वाली थी तब कहा था, पुष्टि मारक को जहाज जात है, जाकू कछ लेना हो सो लेव। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य ने की थी, याद रखना। 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता कौन थे? तो ये थे गोकुलनाथ। ठीक है, गोकुलनाथ थे। और इसमें किसकी जीवनी है? वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों की। ठीक है, वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का जीवन वृत्त इसमें लिखा गया है। अपने दादाजी गोकुलनाथ विठलनाथ के पुत्र थे। ब्रजभाषा कृष्ण काव्य में सूरदास के बाद किस कवि को सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं विद्वान माना गया है? तो ये माना गया है नंददास को। ठीक है, नंददास को माना गया है। ये सब डिटेल हमने पढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हितजू को मंगल के रचयिता कौन थे? हितजू को मंगल, अब इसमें बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि ये हित हरिवंश का है, लेकिन यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा चतुर्भुज दास। ठीक है, चतुर्भुज दास हो जाएंगे, जो कि विठल नाथ के शिष्य थे और अष्टछाप के कवि हैं। युगल शतक के रचनाकार का क्या नाम था? युगल शतक के रचनाकार का क्या नाम था? तो ये यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा श्री भट्ट। ठीक है, श्री भट्ट हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृपन्न कल्पवल्ली ग्रंथ के रचयिता कौन है? कृपन्न कल्पवल्ली ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? निम्बार्काचार्य हो जाएगा। ठीक है,
निम्बार्काचार्य हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को क्या कहा जाता है? चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को क्या कहते हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अचिंत्य भेदा भेदवाद। ठीक है, अचिंत्य भेदा भेदवाद, जो कि चैतन्य महाप्रभु जी के द्वारा इसका प्रवर्तन किया गया है। सूरदास को किस महाकवि की वंश परंपरा में माना जाता है? माना क्या जाता है, बल्कि इन्होंने खुद ही बताया था चंद बरदाई के वंशज। ठीक है, अपने आप को चंद बरदाई का वंशज कहा था और ये पंजाब के रहने वाले थे, ऐसा ये बताया है। ठीक है, पंजाब के जो थे चंद बरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी थी और साहित्य लहरी में इन्होंने अपने वंश परंपरा का परिचय दिया है। कृष्ण दास का जन्म कब माना जाता है? अष्टछाप के कवियों को आपको क्रम से याद रख लेना है। तो कृष्ण दास का जन्म कब माना जाता है? राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? कृष्ण दास का जन्म माना जाता है 1496 ईस्वी में। ठीक है, 1496 ईस्वी सही हो जाएगा और ये सबसे छोटे हैं इसमें। जन्म श्रुतियों के आधार पर किस कवि को तुलसीदास का भाई माना जाता है? भाई माना जाता है, चचेरा भाई बताया गया है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा जरूर, मैंने पढ़ाया था। ये इनका चचेरा भाई था, लेकिन कुछ विद्वान इनका छोटा भाई इसे मानते हैं, है ना, चचेरा भाई बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हित 84 के रचयिता कौन है? तो ये हित हरिवंश हो जाएंगे। ठीक है, स्फुट पद, हित 84, ये रचना याद रखनी है। किस कृष्ण भक्त कवि ने 42 ग्रंथों की रचना की थी? इनमें से कौन से कृष्ण भक्त कवि हैं जिन्होंने 42 ग्रंथों की रचना जिनकी बताई जाती है? तो ये हो जाएंगे ध्रुवदास। ठीक है, कौन हो जाएंगे? ध्रुवदास हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कवि है जो कि मुसलमान था? इनमें से कौन सा कवि मुसलमान था? तो रसखान जी इनमें से मुसलमान थे, याद रखना, और लेकिन ये कृष्ण के भक्त थे। इनमें से भंवर गीत के रचयिता कौन है? भंवर गीत, तो भंवर गीत किसने लिखा है? नंददास ने लिखा है। और सूरदास की बात करें तो इन्होंने भ्रमर गीत लिखा है। क्या लिखा है? भ्रमर गीत लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, उद्धव गोपी संवाद से युक्त काव्य को किस काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है? उद्धव, जो कि श्री कृष्ण उद्धव को भेजते हैं मथुरा से गोपियों का हालचाल लेने के लिए और उनको समझाने बुझाने के लिए, तो ये जो परंपरा है ये मानी जाती है भ्रमर गीत काव्य परंपरा के नाम से। ठीक है, जो कि सूरदास ने लिखी है। बहुत सारे कवियों ने इस पर जो है अपनी रचनाएं लिखी हैं। गोकुल सवै गोपाल उपासी, ये पद किसके द्वारा लिखा गया है? गोकुल सवै गोपाल उपासी। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सूरदास हो जाएगा। ये सूरदास की पंक्ति है। ठीक है, इनमें से किस कवि की गोपियां सर्वाधिक भावुक है? अगर भावुक आपसे पूछ ली जाए तो ये सूरदास की गोपियां हैं जो सबसे अधिक भावुक हैं, बात बात पर रोने लगती हैं। लेकिन नंददास की अगर पूछ लिया जाए तो ये सबसे अधिक तार्किक है ना, इनकी गोपियां जो हैं वो तार्किक है, तर्क पे तर्क करती हैं। निर्गुण कौन देश को वासी पद में किसका खंडन किया गया है? निर्गुण कौन देश को वासी, इस पद में किसका खंडन किया गया है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा निर्गुण उपासना का। ठीक है, जो उद्धव है वो उन्हें ज्ञान देने आते हैं, मतलब ज्ञान बताते हैं, और निर्गुण की वो कहते हैं कि मतलब इस जगत में कोई भी भगवान नहीं है, इस तरह से मतलब बातें करते हैं। तो वो निर्गुण उपासना का हम खंडन करती हैं। कौन? गोपियां। ठीक है, गोपियां निर्गुण उपासना की खंडन करती है। वो कहती हैं कि मतलब वो कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती हैं ना। वात्सल्य एवं श्रृंगार का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसको? सूरदास को कहा जाता है। और ये कहा किसने है? तो ये शुक्ल जी ने कहा है। साहित्य लहरी के रचयिता कवि कौन है? तो ये सूरदास हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, सूरदास के दृष्टिकूट पद किस ग्रंथ में संकलित हैं? आपको पूरी क्लास अवश्य देखनी है। ठीक है, अंत तक जरूर देखिए, पूरे के पूरे क्वेश्चन कीजिए 100 प्रश्न, ताकि मुझे पता चले कि आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हो और ताकि मैं आगे उसी हिसाब से आपके लिए एक और क्लास तैयार कर सकूं। ठीक है, आगे सूरदास के दृष्टिकूट पद किस ग्रंथ में संकलित हैं? तो दृष्टिकूट पद साहित्य लहरी में संकलित हैं। 118 पद हैं इसमें जो संकलित किए गए हैं। सूरदास का जन्म स्थान डॉक्टर नगेंद्र ने किस स्थान पर माना है? सूरदास का जन्म स्थान डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कहाँ माना गया है? तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीही में माना गया है। और सीही किसके है? दिल्ली के निकट है। ठीक है, दिल्ली फरीदाबाद के पास में है, याद रखना, सीही। सूरदास की भक्ति भावना किस वर्ग के अंतर्गत आती है? सूरदास की भक्ति भावना किस वर्ग के अंतर्गत आती है? तो ये सख्य भाव के अंतर्गत आती है। ठीक है, सख्य भाव, सख्य भाव हमारा सही हो जाएगा। तुलसीदास की किसके? दास्य भाव के अंतर्गत आती है। और माधुर्य भाव के अंतर्गत किसकी आती है? मीराबाई की।
ठीक है, मीराबाई की आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरसागर किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। ये कथन किसका है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? शुक्ल जी हो जाएगा, आचार्य शुक्ल। ठीक है, आचार्य शुक्ल की भी हमारी सीरीज चल रही है, अगर आप जुड़ना चाहें तो जरूर जुड़िए। केवल 199 में शुक्ल जी को कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है और साथ में बच्चन जी को। ठीक है, दोनों की सीरीज हमारी चल रही है ऐप पर। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्गी है। ये कथन किसका है? सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग है। ये कथन कहा है किसने? आचार्य शुक्ल जी ने। यहाँ पर भी शुक्ल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापर दीनानाथ ढरे, इस पद में किस प्रकार की भक्ति है? जापर दीनानाथ ढरे, इसमें किस प्रकार की भक्ति की गई है? तो पुष्टि मार्ग। ठीक है, इसमें पुष्टि मार्ग की भक्ति है, याद रखना। नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति इनमें से कौन सी है? तो इनकी जो सर्वश्रेष्ठ कृति है वो कौन सी मानी जाती है? तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा रास पंचाध्यायी, जो कि रोला छंद में लिखी गई है। ठीक है, भंवर गीत नहीं लगाना है आपको यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंददास ने किस ग्रंथ में रासलीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण, वृंदावन, मुरली, गोपी आदि को प्रतीक मानकर आध्यात्मिकता से जोड़ा है? तो इन सब का वर्णन किसमें किया गया है? 35 में आपको बताना है। राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिद्धांत पंचाध्यायी। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सिद्धांत पंचाध्यायी में। ये सब डिटेल में हमने पढ़ा था, है ना, मैंने डिटेल में फुल डिटेल में आपको इनको बताया था। सिद्धांत के अंदर क्या है, रास पंचाध्यायी के अंदर क्या है, भंवर गीत की पूरी डिटेल, है ना। अगर आपने नहीं जुड़े हो ना, तो ये फ्री बैच जो चल रहा है उसे आप जरूर जुड़िए, कंप्लीट तैयारी आपकी यहाँ पर हो जाएगी। नंददास ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के किस ग्रंथ की रचना की है? नंददास ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के किस ग्रंथ की रचना की है? तो यहाँ पर हमारा 36 में राइट ऑप्शन हो जाएगा रूप मंजरी। ठीक है, रूप मंजरी हो जाएगा, जो कि एक श्रृंगारिक रचना है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो नंददास का नहीं है? तो माधवानल काम कंदला, इन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा है। बाकी प्रेम, बारह कड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, सारी रचनाएं इनकी मिलती हैं। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भ्रमर गीत का मूल प्रेरणा स्रोत कौन सा पुराण है? तो ये श्रीमद् भागवत पुराण। ठीक है, श्रीमद् भागवत पुराण सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये पद किसका है? बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये पद बताना है आपको किसका है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर मीराबाई। ठीक है, मीराबाई हो जाएगा करेक्ट, सही। ठीक है, नेक्स्ट है, मोर पखासिर ऊपर राखियों गुंज की माल गले पैरांगी, ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये रसखान की पंक्ति है, याद रखना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तीहू पुर को तजी डारो, ये पंक्ति किस कवि की है? या लकटी अरु कामरिया, ये भी रसखान की पंक्ति है। ठीक है, ये भी किसकी है? रसखान की पंक्ति है। सूर सागर का काव्य रूप क्या है? सूर सागर का काव्य रूप क्या है? प्रबंध है, महाकाव्य है, खंड काव्य या फिर गीति मुक्तक काव्य? तो 42 में हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये गीति मुक्तक काव्य है। जो सूर सागर है ये क्या है? गीति मुक्तक काव्य आपको लगाना है। नेक्स्ट है, नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया कवि की उपाधि दी गई थी? नंददास की, तो ये जो उपाधि दी थी ना, ये दी थी शुक्ल जी ने। किसने दी थी? शुक्ल जी ने दी थी। और किसके आधार पर दी थी? रास पंचाध्यायी के आधार पर दी थी, याद रखना अच्छे से। ठीक है, अब हमारा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुक्मणी पुनी वैसे ही मर गई, कुलवंती सत सौ सत भई, इन पंक्तियों के कौन सूफी कवि हैं? इनके सूफी कवि कौन है? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा कुतबन। ये कुतबन की पंक्तियां हैं, है ना, पढ़ी थी हमने ये। कुतबन की पंक्तियां हैं, रुक्मणी पुनी वैसे ही मर गई। रुक्मणी का आप इनका कुतबन का आप जानते हो, मिर्गावती इन्होंने लिखी थी, जो शुक्ल जी ने प्रथम रचना मानी थी। बलदीप देखा अंग्रेजा, वहां जाई जई कठिन करेजा, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? 45 में आपको बताना है। राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बलदीप देखा अंग्रेजा, ये उस्मान की पंक्तियां हैं। ठीक है, ये किसकी हैं? उस्मान की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानत है वह सृजनहारा, जो कछ वह मन मरम हमारा, इन पंक्तियों के रचयिता कौन सूफी कवि हैं? जानत है वह सृजनहारा, कल की क्लास में मैंने सारी पंक्तियां करवा दी थी एक जगह पर। ये किसकी हैं? नूर मोहम्मद की पंक्तियां हैं। ठीक है, ये किसकी हैं? नूर मोहम्मद की पंक्तियां, याद रखना। नल दमयंती प्रेमाख्यान काव्य के रचनाकार कौन है? नल दमयंती किसके द्वारा लिखा गया था? तो यहाँ पर हमारा 47 में राइट ऑप्शन क्या होगा? नरपति व्यास। ठीक है, नल दमयंती जो प्रेम आख्यानक सूफी काव्य है, ये नरपति व्यास के द्वारा लिखा गया। छताई वार्ता, जो कि कल्पना और इतिहास का अद्वितीय ग्रंथ है, इसके रचनाकार कौन है?
चिताई वार्ता ये ग्रंथ किसका है? तो ये नारायण दास जी ने पुस्तक लिखी है। ठीक है, नारायण दास सही हो जाएगा। कहरनामा के रचयिता कौन है? कहरनामा किसकी रचना है? तो ये जायसी की रचना है। अखरावट, कहरनामा, पद्मावत, आखिरी कलाम। ठीक है, ईश्वर का विरह ही किस मत के भक्तों की प्रधान संपत्ति है? ईश्वर का विरह ही किस मत के? तो ये सूफी मत के भक्तों की क्या है? प्रधान संपत्ति मानते हैं वो ईश्वर का जो विरह होता है ना। उनकी सारी रचनाओं में आपको विरह ही देखने को मिलेगा। वियोग वर्णन और श्रृंगार वियोग का वर्णन किया गया है। ठीक है, पद्मावत में रत्नसेन द्वारा पद्मावती को प्राप्त करने की इच्छा को प्रेम ना कहकर रूप लोभ की संज्ञा किस आलोचक ने दी है? रूप लोभ की संज्ञा देने वाले कौन है? तो ये है आचार्य शुक्ल। इन्होंने पद्मावती रत्नसेन द्वारा पद्मावती को प्राप्त करने की इच्छा को प्रेम नहीं कहा, बल्कि रूप लोभ की संज्ञा दी है ना। क्योंकि पत्नी तो उनके पास पहले थी नागमती, है ना, उनके रूप पर आकर्षित हो गए थे वो। पद्मावत में वर्णित रत्नसेन, पद्मावती, तोता और नागमती के प्रतीकों का सही क्रम क्या होगा? 52 में आपको बताना है। राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? पद्मावत में वर्णित जो रत्नसेन है वो किसका प्रतीक है? रत्नसेन किसका प्रतीक है? पद्मावती बुद्धि का प्रतीक है ना। रत्नसेन मन का प्रतीक है, जो मन बुद्धि के पीछे भागता है। ठीक है, और तोता गुरु का प्रतीक है, और नागमती सांसारिक आकर्षण की प्रतीक है ना। निम्न में से सूफी प्रेमाख्यान कार्यों की विशेषता नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा सूफी प्रेमाख्यान कार्यों की विशेषता नहीं है? क्या प्रेम के बहाने इस्लाम का प्रचार नहीं कर रहे थे? परमात्मा को स्त्री और आत्मा को इन्होंने पुरुष नहीं माना? लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना, गुरु द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग बताना। तो यहाँ पर हमारा 53 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इन्होंने प्रेम के बहाने इस्लाम का प्रचार नहीं किया, है ना। ये इनके कार्यों की विशेषता नहीं थी, मतलब इस्लाम का प्रचार करना इनका कोई मुख्य उद्देश्य नहीं था। बाकी सब ठीक है। हिंदी के सूफी प्रेमाख्यान कार्यों का मूल उद्देश्य क्या है? हिंदी के सूफी प्रेमाख्यान काव्यों का मूल उद्देश्य बताना है। ठीक है, काव्यों का। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या ये अवतारवाद में विश्वास करते थे? बिल्कुल नहीं करते थे, है ना। इनका था प्रेम के उदात्त स्वरूप की स्थापना करना। ठीक है, और प्रेम के बहाने सूफी मत का प्रचार, ये सब इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा मूल उद्देश्य इनका यही था। ठीक है, होतई दास परस भई लोना, धरती सरग भयउ अस सोना, ये पंक्ति किसकी है? बताइए, होतई दास परस भई लोना, धरती सरग भयउ अस सोना, ये पंक्ति किसकी है? तो ये जायसी की पंक्ति हो जाएगी। इन्होंने अवधी भाषा में रचना की थी। ठीक है, मतलब सभी सूफी कवियों ने वैसे अवधी भाषा लिखी है, बाकी किस किस की कौन सी भाषा है ये सब भी हम डिटेल में कर चुके हैं। मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, नाही ते कहा छार भरी मूठी, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? बताइए, मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, नाही ते कहा छार भरी मूठी। यहाँ पर आपको बताना है 56 में हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? 56 में ये पंक्ति भी किसकी है? जायसी की पंक्ति है। ठीक है, ये पंक्ति भी जायसी की है। नेक्स्ट है, सूफी काव्य धारा के कवियों का काल क्रम के आधार पर सही विकल्प कौन सा होगा? तो सबसे पहले तो मुल्ला दाऊद लिखा हुआ है इनका कवियों का काल क्रम क्या है ना। मुल्ला दाऊद की जो चंदायन है वो भी सबसे पहले मिलती है 1379 ईस्वी में। इसके बाद कौन आते हैं? इसके बाद कौन आते हैं? मंझन, जायसी, कुतबन या फिर कुतबन। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पर 2 हो जाएगा, मुल्ला दाऊद, फिर आते हैं कुतबन, फिर जायसी और फिर मंझन का नाम आता है। नेक्स्ट हमारा प्रेम विलास प्रेम लता की कथा के रचनाकार कौन है? तो ये है जटमल कवि। ठीक है, श्रावक जटमल। प्रेम विलास प्रेम लता की जो कथा है वो जटमल कवि ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं के रचयिताओं में से असंगत का चुनाव करना है आपको। रोस्तुल हकायक, नूर मोहम्मद, अनुराग बांसुरी, कासिम शाह, कहरनामा जायसी, चिताई वार्ता नारायण दास। देखो, चिताई वार्ता नारायण दास की है, कहरनामा जायसी की है, रोस्तुल हकायक नूर मोहम्मद की है, लेकिन अनुराग बांसुरी भी नूर मोहम्मद की है, कासिम शाह की नहीं है। ठीक है, अनुराग बांसुरी भी किसकी है? तो ये नूर मोहम्मद की ही है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये असंगत है। निम्नलिखित रचनाओं की नायिकाओं में से असंगत का चयन करना है। सबके नायक और नायिकाओं का नाम आपको याद रखना पड़ेगा सूफी रचनाओं का। ठीक है, पद्मावत में क्या पद्मिनी है? हंस जवाहिर हंसा, चित्रावली में चित्रावली, ज्ञानदीप में देवयानी। तो 60वें क्वेश्चन में हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा भाई? 60 में हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हंस जवाहिर और हंसा। ठीक है, हंस जवाहिर में हंसा नहीं है, कि ये बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आपके दिमाग पे जोर डालिए और बताइए कि इसमें क्या होगा।
क्योंकि ये सब तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, है ना। इनमें से सुजान किस काव्य का नायक है? अगर नहीं पढ़े हो, नहीं याद है ना, तो दोबारा से सारी क्लासेस खोल करके दोबारा देखना, बार बार रिवीजन करना क्लासेस का, ठीक है। इनमें से सुजान किस काव्य का नायक है? तो सुजान किस काव्य का नायक है ये बताना है। राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा भाई? सुजान किसका है? चित्रावली का नायक है, ठीक है। चित्रावली का नायक है सुजान, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत में अनुच्छेदों को क्या कहा गया है? इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। पद्मावत में अनुच्छेदों को क्या कहा गया है? सर्ग, खंड, समय या फिर अंक? पद्मावत में क्या कहा गया है? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर खंड, ठीक है। पृथ्वीराज रासों में समय कहा गया है, किसमें? पृथ्वीराज रासों में समय, जिसमें 69 समय है। पृथ्वीराज रासों में 69 समय है ना। और इसमें कितने हैं? 57 खंड है पद्मावत के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम आख्यान काव्य नहीं है? इनमें से कौन सा प्रेम आख्यान काव्य नहीं है? तो 63 में हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अखरावट नहीं है जायसी की, ठीक है। जायसी को शुक्ल जी ने सूफी कवियों में नहीं माना है, इनको माना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सूफी किस संप्रदाय के थे? ये सब हमने डिटेल में पढ़ा है। ये बेसरा संप्रदाय के थे। सरा और बेसरा भारतीय सूफियों के दो संप्रदाय थे, और याद रखना है ये बेसरा से संबंधित थे। सूफी कवियों ने माया को क्या कहा था? सूफी कवियों ने माया को क्या कहा था? सांसारिक आसुरी वृत्ति का प्रतीक, शैतान या फिर गोरख धंधा? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शैतान। नेक्स्ट है, भारत में सूफी लोग कब आए थे? भारत में सूफियों का आगमन कब हुआ था? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा कब? ये आए थे 12वीं शताब्दी में आए थे, ठीक है। 12वीं शताब्दी में इनका आगमन हो चुका था। सूफियों का निम्नलिखित में से एक संप्रदाय नहीं है। इनमें से कौन सा संप्रदाय नहीं है? 4 संप्रदाय बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। 67 में हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा निजामी संप्रदाय, इनका नहीं है। चिश्ती, कादरी, सत्तारी हैं, निजामी नहीं है। सूफी कवियों ने आत्मा को किस नाम से अभिहित किया है? सूफी कवियों ने आत्मा को किस नाम से अभिहित किया है? आत्मा क्या है? आत्मा क्या है भाई? प्रेमी है। आत्मा क्या है? प्रेमी है। और परमात्मा कौन है? प्रेमिका है। आपने देखा होगा जितनी भी सूफी रचनाएं हैं उन सब में मतलब जो प्रेमी है वो प्रेमिका के पीछे भागता है। तो 68 में हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सूफी प्रेमाख्यान कार्यों की मूल भावना क्या है? मूल भावना क्या थी इनकी? प्रणय, रति, श्रृंगार, रस चित्रण, लौकिक से अलौकिकता। बिल्कुल यही इनकी मूल भावना थी, लौकिक से अलौकिकता, है ना। यानी कि इस लोक से के प्रेम से वो जो अलौकिक प्रेम होता है उसकी व्यंजना इन्होंने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम वेताल की कहानी किस रचना का कथा स्रोत है? विक्रम वेताल की कहानी किस रचना का कथा स्रोत है? तो यहाँ पर हमारा 70 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हंसावली, ठीक है। ये हंसावली का कथा स्रोत है। जायसी का प्रमुख अलंकार कौन सा माना जाता है? जायसी का प्रमुख अलंकार कौन सा माना जाता है? तो 71 में करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हेतु उत्प्रेक्षा हो जाएगा, ठीक है। हेतु उत्प्रेक्षा हो जाएगा। जायसी ने पद्मिनी को क्या कहा है? जायसी ने पद्मिनी को क्या कहा है? तो ये इन्होंने पारस रूप की संज्ञा दी है, ठीक है। पारस रूप की संज्ञा दी है पद्मिनी को। जान कवि के निम्न में से रचना कौन सी नहीं है? जान कवि के द्वारा बेहतर ग्रंथ लिखे हुए बताए जाते हैं। सबसे ज्यादा सूफियों में इन्होंने ही ग्रंथ लिखे थे, ये बताया गया है। अब इनमें से कौन सी कथा इनकी नहीं है? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखो, कथा रूप मंजरी इन्होंने लिखा है, कथा कनकावती, मोहिनी, लेकिन कथा कलंदर के नाम से रचना नहीं लिखी है जान कवि ने। नूर जहां के रचयिता कौन है? तो ये दोबारा आ गया है क्वेश्चन, ये पोहकर कवि हैं। नेक्स्ट है, कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के किस रूप को अपने काव्य का विषय बनाया था? कृष्ण भक्त जो कवि हैं उन्होंने कृष्ण के किस रूप को अपने काव्य का विषय बनाया है? तो यहाँ पर 75 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? वैदिक ऋषि कृष्ण को, महाभारत के योगेश्वर कृष्ण को, श्रीमद भागवत पुराण के कृष्ण के, फिर इनमें से कोई भी नहीं? बताइए, 75 हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? श्रीमद भागवत पुराण के कृष्ण को इन्होंने अपने काव्य का कृष्ण माना है। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किस कवि को जाता है? हिंदी में कृष्ण को आप जानते हैं आदिकाल में हमने पढ़ा था, सबसे पहले कृष्ण को जो काव्य का विषय बनाया था वो बनाया था विद्यापति ने। इनमें से, ठीक है, इनमें से कृष्ण चैतन्य का शिष्य कौन था?
कृष्ण चैतन्य का शिष्य इनमें से कौन था? रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उपर्युक्त सभी, ये सभी मिलते हैं, ठीक है। उज्ज्वल नीलमणि नामक भक्ति भावना के शास्त्रीय ग्रंथ का रचयिता कौन है? उज्ज्वल नीलमणि किसकी रचना है? तो रूप गोस्वामी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में किस संप्रदाय में माना गया है? 79 में आपको बताना है राइट ऑप्शन क्या होगा। ये कौन सा संप्रदाय में कृष्ण को रस रूप में मानते हैं और राधा को रति रूप में? तो ये मानते हैं वैष्णव सहजिया संप्रदाय, ठीक है, वैष्णव सहजिया संप्रदाय में मानते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? तो राधा वल्लभ संप्रदाय का जो प्रवर्तन है वो किसने किया है? 80 में हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा भाई? ये किया था हित हरिवंश ने, ठीक है, हित हरिवंश ने किया था। और वल्लभ संप्रदाय का किया था वल्लभाचार्य ने, ठीक है। वल्लभ संप्रदाय का किसने किया था? वल्लभाचार्य ने। विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय का। किस संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे? गौड़ीय संप्रदाय के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण की उपासना ब्रजेंद्र कुमार के रूप में किस संप्रदाय के अनुयायी करते हैं? ये क्वेश्चन भी हमने अपने नोट्स में पढ़ा था, है ना। अगर कोई भी बच्चा देखिए नोट्स लेना चाहता है ना, तो बार बार आप परेशान ना हो, मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। 650 रुपये कीमत है, केवल 650, कुछ भी नहीं है ना। और हिंदी साहित्य और काव्य शास्त्र के नोट आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप मंगवाना चाहें तो अपने घर मंगवा सकते हैं, हार्ड कॉपी की कीमत है। कृष्ण की उपासना ब्रजेंद्र कुमार के रूप में किस संप्रदाय के अनुयायी करते हैं? ये सारे क्वेश्चन अगर आपके नहीं समझ में आ रहे, जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे, रिव्यू आप वही यूट्यूब पर देख सकते हो, जो क्लासेस चल रही हैं वही कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है। 82 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब्रजेंद्र कुमार के रूप में करते थे, चैतन्य संप्रदाय के अनुयायी, ठीक है। इनमें से वल्लभाचार्य के शिष्य कौन से कृष्ण भक्त कवि थे? इनमें से वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे वो थे कुंभन दास, सबसे पहले इन्हीं का नाम आता है, ठीक है, सबसे पहले यही थे। गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ये अकबर के दरबारी कवि थे, ठीक है। गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ये अकबर के थे, याद रखना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, ये इनमें से किसका कथन है? तो धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों में चलता है, ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं? रहीम दास के बारे में क्या कहा है इन्होंने? संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे, हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ के कवि नहीं थे जितने की फारसी के थे। क्या ये सही है? बताइए यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन भाई क्या होगा? तो हिंदी काव्य के उतनी मर्मज्ञ, ये गलत है ना, ये तो हमारा नहीं होगा इसमें, ये तो गलत है। पहला तो सही है। आगे, उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी, ये भी सही है। उनकी सभा विद्वान और कवियों से सदा भरी रहती थी, ये भी सही है। वो उनका बहुत ही आदर करते थे। जब इनसे कोई कुछ मांग नहीं आता तब भी उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था, है ना। बाद में जब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था और जब कुछ मांगने आता था तो उन्हें बहुत ही अनुभव होता था अपनी दरिद्रता का, ठीक है। कौन सी बातें सही है? तो इसमें से ए, सी और डी, ए, सी और डी, केवल हम यहाँ पर ये हमारा 3 कूट सही हो जाएंगे, ठीक है। कृपाराम द्वारा रचित नायिका वेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? तो ये हो जाएगी हित तरंगिणी, ठीक है, हित तरंगिणी इनकी सबसे पुरानी पुस्तक है। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो ये रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? विष्णु स्वामी ने की थी। यहाँ पर रुद्र स्वामी मत लगा देना, ठीक है, एक सेकंड के लिए तो मैं भी कंफ्यूज हो गई। ये विष्णु स्वामी जी का है। आकाश धर्मा गुरु किसको कहा जाता है? आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है रामानंद को। और ये कहा किसने था ना, ये भी याद रख लेना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था, ठीक है। आकाश धर्मा गुरु किसने कहा था? हजारी जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहीम किसके दरबार में कवि थे? तो ये अकबर के दरबार में रहते और तो किसी के दरबार में गए नहीं थे, अकबर के दरबार में ही रहते थे और वही उनके परिवार के सदस्य भी थे। इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ नहीं रोक सके। शुक्ल जी की ये उक्ति किस कवि के विषय में है? तो रहीम दास के विषय में है, ठीक है। रहीम दास की मतलब उक्तियां जो थी वो इतनी अच्छी थी कि जो बिहारी आदि जो बाद के कवि थे उन्होंने भी इसमें से बहुत कुछ अनुसरण किया है। नेक्स्ट है यहाँ पर, भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएंगे रूप गोस्वामी, ठीक है। ये किसकी रचना है? रूप गोस्वामी की है।
सनातन गोस्वामी के शिष्य थे। जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की थी, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवियत्री ने कहा था कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती? तो ये कहा था दक्षिण भारत की मीरा, इसको कहा जाता है। ये थे अंडाल कवि, अंडाल कवित्री था, ठीक है। मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। सर्जन में संकलित ये पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं? मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, ये रहीम दास जी की पंक्तियां हैं, ठीक है। इसमें आपको सही लगाना है ऑप्शन, क्या हो जाएगा? रहीम दास की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं, ये किसका कथन है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कवित्त कयो दोहा कयो तुल्यो न छपे छंद, विरचो यही विचार के ये बखई रस कंद। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? कवित्त कयो दोहा कयो, ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी हैं? रहीम दास की पंक्तियां हैं ये भी, ठीक है। ये भी रहीम दास की पंक्तियां हैं। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा क्या है? रहीम ने एक रचना लिखी थी जिसका नाम है मदनाष्टक, और इसकी जो भाषा है वो है खड़ी बोली। रचना और रचनाकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प है जो कि गलत है? वेली कृष्ण रुक्मणी री, ये चतुर्भुज दास की नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ये पृथ्वीराज की है, ठीक है। वो पृथ्वीराज चौहान नहीं है, बल्कि ये पृथ्वीराज राजस्थान के रहने वाले कवि थे, उन्होंने लिखा था वेली कृष्ण रुक्मणी री, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बाकी सारे ठीक हैं, सबको देख लेना। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार कौन है? तो ये कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने, क्योंकि ये ईसाई थे, है ना। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भक्ति काल को, ठीक है। भक्ति काल को स्वर्ण युग की उपाधि दी किसने थी? तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही दी थी। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है? तो बौद्ध धर्म की देन कहने वाले कौन है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, हजारी प्रसाद जी ने कहा है। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग क्या था? ये किसका कथन है? तो पौरुष से, अपने पौरुष यानी कि वो मेहनत नहीं कर पा रहे थे, जीत नहीं पा रहे थे, मुगलों के बार बार आक्रमण हो रहे थे, तो वो भक्ति आंदोलन का उदय इसी कारण हुआ। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो भक्ति का प्रारंभ माना जाता है दक्षिण भारत से, ठीक है, दक्षिण भारत से हुआ था इसका उदय, और बाद में ये पर कहाँ पर आ गया था? पूर्व में, ठीक है। और इस संबंध में एक मत भी मिलता है आपको, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सात दीप नौ खंड। रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं? तो रामानंद आते हैं रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में, ठीक है, रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। निम्नलिखित में से एक सही युग्म कौन सा है? इनमें से एक सही युग्म कौन सा है ये बताना है। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? रामानुजाचार्य द्वैताद्वैतवाद नहीं है ना। निम्बार्काचार्य विशिष्टाद्वैतवाद नहीं है। मध्वाचार्य अद्वैतवाद नहीं है, द्वैतवाद है। और वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद बिल्कुल करेक्ट है, याद रखना। नेक्स्ट है, अद्वैतवाद के अनुसार क्या है? अद्वैतवाद की स्थापना की थी किसने? शंकराचार्य ने, ठीक है, शंकराचार्य ने की थी। और इन्होंने माना था कि जीव और ब्रह्म एक है ना, उनमें कोई अंतर नहीं है, और जीव और ब्रह्म अलग अलग है, ये मध्वाचार्य ने अपने द्वैतवाद में कहा था। कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? तो कृष्ण के साथ राधा की जो महानता है वो सनकादि संप्रदाय की क्या है? विशेषता है, ठीक है, सनकादि संप्रदाय की विशेषता है। कमल दल नैनन की उन्मानी, बिसरत नाही सखी मोह मनते मंद मंद मुस्कानी, ये पद चरण किसकी रचना है? तो यहाँ पर 108 में हमारा क्वेश्चन सही कौन सा हो जाएगा? कमल दल नैनन की उन्मानी, ये किसकी पंक्ति है? तो ये रहीम दास की है, ठीक है, रहीम दास की पंक्ति याद रखना। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, ये कथन किसका है? तो ये शुक्ल जी ने ही कहा है, ठीक है, ये शुक्ल जी का है। रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी? रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना की जाती थी? तो ये विष्णु जी की जाती थी, ठीक है। 110% है, हमने यहाँ पर जो कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अगर आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपके कितने % है जो इसमें से सही हुए हैं, और इसमें से शायद मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन ऐसा मिला हो आज आपको जो हमारे नोट्स में नहीं था,
है ना। अच्छी-अच्छी किताबों में आपको एक जगह पर सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। सभी किताबों का ये मूल निचोड़ है, अगर आप लेना चाहें तो, है ना। आप अपने घर पे भी मँगवा सकते हैं केवल और केवल ₹650 में, जिसमें आपको हिंदी साहित्य और काव्य शास्त्र पूरा मिलने वाला है। व्याकरण के नोट्स मैं जल्दी ही तैयार करने वाली हूँ, है ना, बहुत जल्दी। उसकी पीडीएफ आप चाहो तो बाद में ले सकते हो, तब तक साहित्य पढ़िए।